नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, हमने पहले भी एक दो प्रोग्राम ऐसे किए हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ना, वो बड़ी तेज़ी पे है, बूमिंग है। और 2022-23 की बात की थी कि फोर व्हीलर मतलब कारें, सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स जो है ना, 38 लाख जो वो बनी थी। अब उसके बावजूद ये हालत है कि अब भी जैसे मारुति ने अपने आदाद शुमार दिए हैं, उसमें उसने बताया है कि उसके पास इस वक्त भी आर्डर बुक पे 4 लाख गाड़ियों के आर्डर पेंडिंग हैं। अब वो उनको बना के डिलीवर करनी है, किसी किसी को 2-2, 3-3, 6-6 महीने तक लग जाते हैं। अब इस बैकलॉग को दूर करने के लिए और बढ़ती डिमांड का मुंह भरने के लिए मारुति ने 2 और नए कारखाने लगाने का फैसला किया है। और इसके लिए उन्होंने एक कारखाना तो वो लगा रहे हैं। अभी इसके इस वक्त मौजूद जो कारखाने हैं वो 2 कारखाने हैं हरियाणा में, एक मानेसर में है, एक गुड़गांव में है। और तीसरा कारखाना जो है वो गुजरात में है, लेकिन वो सुजुकी का अलग से है, अपना सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड का। और ये जो मारुति है ये भी सुजुकी ही की कंपनी है, लेकिन ये पब्लिक लिमिटेड है और इसके शेयर्स आपके और हमारे हाथ में भी है। तो ये इस वक्त 3 कारखाने हैं और 2 नए कारखाने और लगाने जा रहा है। और उसमें से एक कारखाना जो है ना वो हरियाणा के बाहर होगा, जगह नहीं बताई, लेकिन इतना कहा है कि किसी पोर्ट के नज़दीक होगा, यानी सी पोर्ट, बंदर के नज़दीक होगा, ताकि वो एक्सपोर्ट की जो डिमांड है उसको पूरा कर सके। और उस पर 24,000 करोड़ की लागत आएगी और उसमें 10 लाख गाड़ियां पर एनम हर साल बना करेंगी। और इसके अलावा हरियाणा में एक और कारखाना भी लगाने जा रहे हैं और वो है सोनीपत में। उस पर उन्होंने अभी जो अलॉटमेंट की है पैसे की, उसके लिए है 18,000 करोड़। और उस पे उस वहाँ पर भी 10 लाख गाड़ियाँ पर एनम बना करेगी, यानी नए दोनों कारखानों में मिलकर 20 लाख गाड़ियाँ बना करेंगी। और उम्मीद है कि ये दोनों कारखाने जो है ये 2024 में चालू हो जाएंगे, उम्मीद तो है इस वक्त। अच्छा, इसके लिए जो ये इनको 42,000 करोड़ चाहिए इनको, तो ये पैसा बाहर से नहीं उठाएंगे, क्योंकि मारुति के पास, मारुति जो है ना एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, मारुति उद्योग लिमिटेड, इसके मेजॉरिटी के शेयर होल्डिंग जो है वो सुजुकी को है। और बाकी जो है ना आम पब्लिक के लिए है, जैसे हम तुम कोई भी ले सकता है। तो इसका जो अभी ये जो 2 नए कारखाने लगाएंगे तो इसके लिए उनके पास रिजर्व है। ये रिजर्व आप समझते होंगे, हर साल जितनी कमाई होती है कंपनी को, तो उसमें से टैक्स वगैरह भरने के बाद और कुछ जो है डिविडेंड के तौर पर, कमाई के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स में बांटते हैं और बाकी रिजर्व करके रख देते हैं, ताकि वो क्या कहते हैं कि कभी भी तकलीफ हो, कोई ज़रूरत आन पड़े तो कंपनी उसको काम में ला सके। तो उसमें रिजर्व में पहले ही मारुति उद्योग के पास 45,000 करोड़ रुपए अभी से है। अच्छा, जब से ये रूस की जंग शुरू हुई है और रूस के ऊपर पाबंदियां लगा दी हैं मगरबी ममालिक ने, तो उसके बाद रूस के पास जो है ना कारों की बड़ी शॉर्टेज हो गई है और स्पेयर पार्ट्स भी उनको नहीं मिल रहे। तो रूस ने रुख किया है हिंदुस्तान का कि आप हमारी ज़रूरियात पूरी करें। और वैसे भी जैसे हमने आपको बताया कि अभी इस वक्त रूस जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। और उसकी वजह से जो है अभी तकरीबन हिंदुस्तान और रूस का हर साल का 45 बिलियन डॉलर का बिजनेस होता है। और ये जो है ना इट इज़ इन फेवर, बैलेंस जो है वो फेवर में है रूस के, क्योंकि हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट कम होती है, हिंदुस्तान डेफिसिट में है, ट्रेड डेफिसिट में है विसाविस रशिया। तो
इसीलिए रूस नए नए जो है ना तलाश कर रहा है जराए कि किसी तरह वो खसारा भारत का कम हो सके। अभी इसमें वो भारत से फिर कारें भी खरीद सकेगा और उसके लिए जो है ना स्पेयर पार्ट्स भी खरीद सकेगा। अच्छा, इसके लिए पहले ही हमने आपको बताया था कि रूस जो हिंदुस्तान से तेल का बिजनेस कर रहा है तो वो रुपी रूबल में होता है। तो इस तरह क्या है, ये भी जो होगा कारों का जो बिजनेस होगा ना वो भी रुपी रूबल में होगा। और उसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी किया था और बताया था कि उन लोगों ने मतलब रूस है या ऐसे 18 ममालिक और हैं जिन्होंने भारत में अपने वस्त्रों अकाउंट खोले हैं, वहाँ की बैंकों ने, यहाँ की बैंकों में। और फिर जिसको भी इंपोर्ट करना होता है वो उतनी रकम जो है वो रुपए में ही उसमें जमा करा देता है और फिर वो उसके खाते में चली जाती है। रशिया की जो कंपनी है जिसका तेल होता है। नाजरीन, ये सीज़न है, अभी अभी साल पूरा हुआ है, माली साल हिंदुस्तान का मार्च 31 में, और सब कंपनियों के नतायज सामने आ रहे हैं। जैसे हमने कुछ रोज़ के पहले आपको रिलायंस के नतायज बताए थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के। तो अभी जब बात निकली है मारुति उद्योग की, तो मारुति के भी नतायज आए हैं। 2-3 आंकड़े हैं, मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। अब इसमें मारुति ने जो अपना बताया है उसमें इस साल उसके जो है उसकी जो बिक्री है, सेल्स है, वो 1,17,571 करोड़ तक पहुंच गई है सेल्स कारों की जो है। और उसका जो नेट प्रॉफिट है वो 8,211 करोड़, यानी तकरीबन $1 बिलियन मारुति उद्योग ने पिछले साल हिंदुस्तान में कमाया। यानी जाहिर है तो सुजुकी का पैसा जितना उसका परसेंटेज है। नाजरीन, इसके साथ साथ एक दूसरी कंपनी का भी मैं आपको जिक्र करता चलूं, मॉरिस गैरेज, MG उसको बोलते हैं शॉर्ट में। है तो ब्रिटिश कंपनी, इंग्लैंड की कंपनी है, लेकिन आजकल उसकी मिल्कियत चीन के हाथ में है। और वो यहाँ पर SUV बनाती है, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। अभी क्योंकि आजकल चल निकला है बिजली की गाड़ियों का, सब लोगों को माहौलियात का, एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रहता है और फॉसिल फ्यूल को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए बिजली की गाड़ियों को का बढ़ावा दिया जाता है। तो अभी इसने भी ऐलान किया है, मॉरिस गैरेज ने, कि उनका एक मॉडल आ रहा है अभी, कॉमेट उसका नाम रखा है, और वो हिंदुस्तान में बिकने वाली जो है सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। इस वक्त जो हिंदुस्तान में सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो टाटा की टियागो है। अगर आप लोग IPL के मुकाबले देखते होंगे, इंडियन प्रीमियर लीग के क्रिकेट के जो आजकल चल रही है टूर्नामेंट, तो उसमें वो इनाम के लिए रखी गई है, वो दिखाई देती है टाटा टियागो, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। और ये मॉरिस गैरेज वाले, अच्छा, वो जो है उसकी कीमत है 8,70,000 हिंदुस्तानी रुपए। और ये जो बनेगी मॉरिस गैरेज की, ये 8 लाख में मिल जाएगी और एक बार चार्ज हो जाए तो 230 किलोमीटर तक चल सकेगी। और इसको मुकम्मल चार्ज करने के लिए 7 घंटे का वक्फा दरकार है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।